किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। हमें यह सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। एक त्रिभुज है ABC। यह एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में आपको पता होगा तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पे है AB, AC और BC। अब यहाँ पर दो भुजाओं को व्यास मान करके दो वृत्त खींचे गए हैं। AB को व्यास मान करके एक यह वाला वृत्त खींचा गया है, जिसको हम पहला नंबर मान लेते हैं, पहला वृत्त है। और उसी प्रकार AC को व्यास मान करके एक वृत्त ये वाला खींचा गया है, हम इसको दूसरा नंबर का वृत्त मान लेते हैं। अब ये दोनों वृत्त यहाँ पे आकर के प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु का नाम हम रख दिए हैं D। हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है वो तीसरी भुजा पर स्थित है। एक भुजा से ये वाला वृत्त बना है, दूसरी भुजा से ये वाला वृत्त बना है। अब जो प्रतिच्छेद बिंदु है वृत्तों का वो तीसरी वाली भुजा पर स्थित है। हमें यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे दिया है। जो चीज़ दिया गया है उसे लिख लेंगे। एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा AB और AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए हैं। दोनों वृत्त आपस में बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। बिंदु D भुजा BC पर स्थित है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो भुजा BC पर, इस त्रिभुज की भुजा BC पर स्थित है। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें हमें रचना करना होगा। A को D से मिलाना है। तो आइए हम मिला लें। हमने यहाँ पे रचना कर लिया है, A को D से मिलाया है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं A को D से मिलाया, D से मिलाया। अब अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। उपपत्ति। अब आइए एक छोटा सा परिमेय हम आपको बता देते हैं। आपको स्क्रीन पर एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा। इसका व्यास PQ है। PQ इस वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं। अब PQ व्यास के द्वारा अर्धवृत्त में कई कोण बने दिख रहे होंगे। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। सभी कोण जो है 90-90 अंश के होंगे। अर्धवृत्त पर बने सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो परिमेय है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आइए हम परिमेय को हल करते हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं। पहले वाले वृत्त में देखिए AB क्या है? पहले वाले वृत्त का व्यास है। तो यहाँ लिखेंगे AB व्यास है। AB व्यास है। तो ये वाला कोण जो है कोण ADB, ये कोण अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए समकोण होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण ADB बराबर 90 अंश। सामने आप लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण। अब उसी प्रकार दूसरे वाले वृत्त में देखिए AC दूसरे वाले वृत्त का व्यास है। तो यहाँ लिखेंगे AC व्यास है। व्यास है, इसलिए ये जो कोण ADC है ये वाला कोण ये 90 अंश का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण है। तो कोण ADC बराबर होगा 90 अंश। यहाँ आप लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण। अब इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं। कोण ADB प्लस कोण ADC तो बराबर हो जाएगा 90 अंश प्लस 90 अंश। दोनों मिल करके हो जाएंगे 180 अंश। जबकि ये दोनों कोण, एक ये वाला कोण है और दूसरा ये वाला कोण है, दोनों कोण रैखिक युग्म है। और अगर ये रैखिक युग्म है तो इसका मतलब ये वाली रेखा सीधी रेखा है। यहाँ पे लिखेंगे जो रैखिक युग्म है, जो रैखिक युग्म है अतः ये बिंदु D जो है रेखा BC पर स्थित है। ये सीधी रेखा है तो बिंदु D कहाँ पे होगा? इसी रेखा पे स्थित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
बिंदु डी रेखाखंड बीसी या लिखिए भुजा बीसी, त्रिभुज के लिए भुजा है, भुजा बीसी पर स्थित है। और हमें यही सिद्ध करना था।